जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा की भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। कार्तिक पूर्णिमा ही एक ऐसा पर्व है जिस दिन यदि आप पूरे वर्ष पूजा दान तप नहीं किए हों, भगवान के समक्ष दीपक नहीं जलाए हों, तो इस दिन एक साथ 365 बाती का दिया जलाकर दीप दान करें तो पूरे वर्ष का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। आज के ही दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो शिव जी त्रिपुरारी कहलाएं। ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा को धन की देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से धन से संबंधित समस्या दूर हो जाती है। साथ ही पुराणों में कहा गया है कि आज के ही दिन भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार लेकर जल में प्रवेश किया था, तो इसीलिए आज के दिन गंगा जी में स्नान करना पुण्य फलदायी होता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 2023 में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और दीपदान कैसे करें, पूजा विधि और कुछ उपाय। प्रिय भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा व्रत की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल पूर्णिमा तिथि 27 नवंबर और 28 नवंबर दोनों ही दिन रहने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर की शाम दोपहर 3:53 से होगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि 27 नवंबर में पूर्णिमा तिथि के दिन होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 27 नवंबर को ही रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर दो शुभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल 27 नवंबर को सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और शिव योग का महासंयोग हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का आरंभ दोपहर 1:35 पर होगा और अगले दिन यानी 28 नवंबर को सुबह 6:24 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार शाम 5:21 से शाम 5:49 तक रहेगा। 27 नवंबर राहु काल का समय 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। आइए जान लेते हैं पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, इसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। फिर विष्णु जी और माता लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित कर भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। साथ ही चंद्रमा की पूजा भी जरूर करें। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल में कच्चा दूध डालकर अर्घ दें। कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिरों में दिया जलाने और रोशनी करने का विधान है। इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा रोशनी बनी रहती है, अंधकार नहीं रहता। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप चाहें तो घर में हवन भी करवा सकते हैं। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान करें। अन्नदान महादान होता है। इस दिन अन्न का दान करने से कई जन्मों के पुण्य फल एक ही साथ प्राप्त हो जाते हैं। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीपदान करें। इस दिन श्री विष्णु का सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, तो इस दिन दीपदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आटे की छोटी सी दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर 35 रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते, सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। आप एक मुट्ठी चावल रख के उस पे दीपक जलाकर रखें। दीपदान करने के क्या क्या फायदे होते हैं? पहला, अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। दूसरा, अपने मृतकों की सदगति के लिए करते हैं दीपदान। तीसरा, लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। चौथा, यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। पाँचवां,
सभी तरह के अला बला, गृह कलह और संकटों से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। छठवां, जीवन में अंधकार मिटे और उजाला आए, इसके लिए भी दीपदान किया जाता है। सातवां, मोक्ष प्राप्ति के लिए दीपदान किया जाता है। आठवां, किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीपदान अति आवश्यक होता है। नौवां, घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी दीपदान किया जाता है। 10वां, कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में बताया गया है, जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीपक देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक श्रीहरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक माह के रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला अर्पित करता है उसके चढ़ाए गए दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। दीपदान से पहले आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होने के बाद दीपदान की निर्धारित तिथि को पूज्य पितरों तथा कुल देवता और अपने ग्राम देवता, नगर देवताओं को याद करके उनके नाम से सरसों के तेल का एक बड़ा सा दिया जलाएं। उसके बाद उस दिए से प्रार्थना कीजिए कि हे आत्मा रूपी प्रकाश, आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। आप सभी जीवों के बारे में जानने वाले ज्ञातवेदा हैं। मैं अज्ञानी अंधकार से घिरा एक निहित प्राणी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। इसके पश्चात अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर दीपक का संकल्प लें। संकल्प के बाद अपना शिष्य भाव उन्हें अर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक थाली में आपके लिए निर्धारित दीपकों की संख्या के बराबर दीपक को रख लीजिए और साथ ही साथ दीप देव, सूर्यदेव और अग्निदेव का ध्यान कर लें। इसके पश्चात प्रार्थना करें कि आप अंधकार का नाश करने वाले ब्रह्म रूप हैं। मेरे द्वारा किए गए पूजा को ग्रहण करें और ओज तथा तेज की वृद्धि करें। इसके पश्चात दीपक को नमस्कार करें, पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें प्रणाम करें और कहें, हे दीप ज्योति, मेरा शुभ करें, मेरा कल्याण करें, मुझे और मेरे परिवार को आरोग्य प्रदान करें, मेरे परिवार को सुख संपदा प्रदान करें, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें। दीप ज्योति रूपा आप भगवती को नमस्कार है, शुभ कल्याण और आरोग्य प्रदान करें तथा मेरे आत्मज की वृद्धि के लिए आप दीप ज्योति हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से सभी दीपकों का पूजन करने के बाद आप पुनः दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें और दाहिनी हाथ में आम का पत्ता लेकर पत्ते पर जल लें और सभी दीपकों के चारों ओर घुमाएं। उसका आचमन करें, उस जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद फल और मिष्ठान आदि को उन्हें अर्पित करें। इसके बाद एक दीपक को दाहिने हाथ में लें। जिस उद्देश्य से दीपदान किया जाता है उसके अनुरूप मंत्र का आपको जाप करना है। यदि मंत्र नहीं आता है तो आपको जो भी मांगना है, कहना है, वो अपने अनुसार मांग कह सकते हैं। दीपदान से दीर्घ आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला व्यक्ति सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। यह सरलता से किया जाने वाला एक ऐसा वैदिक विधान है जो किसी यज्ञ से कम फल देने वाला नहीं है। यह बहुत ही लाभकारी तथा अचूक उपाय है। प्रिय भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली से जुड़ी सभी कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, उसे भी आप अवश्य श्रवण करें। उम्मीद करती हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।